वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस बच्चों हम लोग हिंदी विषय में हिंदी साहित्य के इतिहास में लास्ट क्लास में प्रेम मार्गी शाखा का अध्ययन कर लिए थे और इसी के साथ भक्ति काल की जो निर्गुण भक्ति शाखा है उसके दोनों ही भाग ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा कंप्लीट हो गया था। आज की क्लास में हम लोग भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा शुरू करेंगे और उसके सबसे पहले भाग राम भक्ति शाखा को पढ़ेंगे। राम भक्ति शाखा में सबसे पहले हम देखेंगे राम भक्ति शाखा की विशेषता। राम भक्ति शाखा की विशेषता या प्रवृत्तियां के अंतर्गत इसकी पहली विशेषता है राम का स्वरूप, अर्थात भक्ति काल की जो सगुण भक्ति की राम भक्ति शाखा है उसमें कवियों ने श्री राम के स्वरूप का मनन किया, चिंतन किया, उनकी आराधना की और श्री राम के चरित्र को अपनी रचनाओं और अपने कृतियों में प्रमुख स्थान दिया। इस प्रकार राम भक्ति शाखा की पहली विशेषता है राम का स्वरूप। दूसरी विशेषता है लोक मंगल की भावना। लोक मंगल की भावना का अर्थ ये हुआ, लोक मतलब होता है संसार या समाज, मंगल मतलब कल्याण। राम भक्ति शाखा जैसा कि प्रभु श्री राम का चरित्र का गुणगान अपनी अपनी रचनाओं में कवियों रचनाकारों ने किया और उनका प्रमुख उद्देश्य समाज का कल्याण करना, लोगों की भलाई करना रहा है। बच्चों, लोक मंगल की भावना का जो सबसे प्रमुख और अच्छा उदाहरण राम भक्ति शाखा के अंतर्गत जो रचना है वह है रामचरितमानस। रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है और तुलसीदास ने रामचरितमानस के माध्यम से लोक मंगल की भावना जो उनका उद्देश्य था उसको प्रकट किया। और रामचरितमानस के अध्ययन से हमें पता चलता है कि एक मर्यादित पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के माध्यम से एक भाई का भाई के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, पिता का पुत्र के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, एक पत्नी का अपने पति के प्रति क्या आचरण होना चाहिए, यहां तक कि एक शत्रु का शत्रु से कैसा व्यवहार हो, इन सबका वर्णन रामचरितमानस में किया गया है। तो लोक मंगल की भावना दूसरी विशेषता है और इसकी आज का प्रमुख उदाहरण है रामचरितमानस। तीसरी विशेषता है राम भक्ति शाखा की राम भक्त विष्णु के अवतार पर विश्वास करते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम को विष्णु जी का अवतार माना जाता और यही मानसिकता या यही जो मान्यता थी वह राम भक्त कवियों की भी थी, राम भक्ति शाखा के प्रमुख रचनाकारों की भी रही कि श्री राम जो थे वो विष्णु के अवतार थे और ऐसी मान्यता उनकी रचनाओं के माध्यम से यानी राम भक्ति शाखा के रचनाकारों की रचनाओं के माध्यम से दिखाई देती है। और राम भक्त जो है विष्णु के अवतार पर विश्वास करते हैं यानी कि राम जी को विष्णु का अवतार मानते हैं। चौथी विशेषता राम भक्ति शाखा की अवधि और ब्रज भाषा का प्रयोग, यानी कि जो रचनाएं की गई उसमें प्रमुख रूप से अवधि और ब्रज दोनों ही भाषाओं का प्रयोग किया गया। उदाहरण के लिए तुलसीदास की जो रामचरितमानस है वह अवधि भाषा में है, जबकि तुलसीदास की रचना जो मीरा पत्रिका है वह ब्रज भाषा में है। और सबसे आखिरी विशेषता विशिष्ट काव्य शैली का प्रयोग। एक विशिष्ट कविता रचते समय या अपनी कृतियां करते समय कवियों रचनाकारों ने एक स्पेसिफिक शैली यानी विशिष्ट शैली का प्रयोग किया है और यह राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषता है। तो इस प्रकार से हमने राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषता देखी। पहला है राम का स्वरूप, दूसरा है लोक मंगल की भावना, तीसरा है राम भक्त विष्णु के अवतार पर विश्वास करते हैं, चौथा है अवधि और ब्रज भाषा का प्रयोग, जबकि पांचवी विशेषता है विशिष्ट काव्य शैली का प्रयोग। अब आइए देखते हैं कि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं और उनकी प्रमुख रचनाएं। प्यारे बच्चों, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में सबसे पहला नाम आता है तुलसीदास का। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, सबसे प्रमुख कवि हैं और ये प्रभु श्री राम के परम भक्त थे। तुलसीदास की सबसे पहली रचना है रामचरितमानस, सबसे प्रमुख रचना और
बच्चों यह रामचरितमानस जो है वह अवधी भाषा में है। प्रश्न जो है दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि रामचरितमानस किसकी रचना है, तो रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है, या ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रामचरितमानस किस भाषा में है, तो रामचरितमानस अवधी भाषा में है। दूसरी रचना है तुलसीदास की राम लला न अछू, तीसरी रचना है जानकी मंगल, अगली रचना है रामाज्ञा प्रस्थ, उसके बाद वैराग्य संदीपनी, छठवीं रचना है पार्वती मंगल, सातवीं है कृष्ण गीतावली, अगली रचना है बरवै रामायण, फिर विनय पत्रिका। बच्चों विनय पत्रिका भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रचना है तुलसीदास की, और इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह ब्रज भाषा में है। तो आप ये हमेशा अंतर याद रखिएगा कि रामचरितमानस अवधी भाषा में है, जबकि विनय पत्रिका जो है वह ब्रज भाषा में है। इसके अतिरिक्त तुलसीदास की प्रमुख रचना है गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहु और कवितावली। तो राम भक्ति शाखा के सबसे पहले कवि हुए तुलसीदास, और ये हुई उनकी प्रमुख रचनाएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, तुलसीदास के बाद जो अगले प्रमुख कवि हैं राम भक्ति शाखा के, वे हैं रामानंद। रामानंद की प्रमुख रचना है रामार्जुन पद्धति और हनुमान जी की आरती, और इसके अतिरिक्त है राम रक्षा स्तोत्र। रामानंद के बाद अगले कवि हैं अग्रदास। अग्रदास की प्रमुख रचना है ध्यान मंजरी और राम भजन मंजरी। इसके बाद नंबर आता है केशवदास का। केशवदास की प्रमुख रचना है रामचंद्रिका। बच्चों यहां पर एक फैक्ट याद रखिएगा कि केशवदास भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के तो प्रमुख कवि हैं ही, इनकी कुछ रचनाएं जो है वह रीति काल का भी हिस्सा है। जब भक्ति काल समाप्त होगा तो तीसरा काल हम रीति काल पढ़ेंगे। तो केशवदास जो है राम भक्ति शाखा के भी कवि हैं और रीति काल के भी ये कवि हैं। क्लियर। इसके बाद नंबर आता है नाभादास, और नाभादास की प्रमुख रचना है भक्तमाल। तो इस तरीके से हम देखते हैं राम भक्ति शाखा के सबसे प्रमुख कवि हैं तुलसीदास। तुलसीदास के अलावा रामानंद, अग्रदास, केशवदास और नाभादास, ये हुए राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि। प्रमुख रचनाएं रामानंद की रामार्जुन पद्धति, हनुमान जी की आरती और राम रक्षा स्तोत्र, जबकि अग्रदास की प्रमुख रचना है ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी। केशवदास की प्रमुख रचना है रामचंद्रिका और नाभादास की प्रमुख रचना है भक्तमाल। तो ये हुए राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। अब हम लोग आइए आखिरी पॉइंट डिस्कस करेंगे राम भक्ति शाखा का। जो तुलसीदास की प्रमुख रचना मैंने रामचरितमानस बताई है, उसके विषय में हम कुछ विस्तार से अध्ययन कर लें, कुछ प्रमुख बिंदुओं को आइए देखते हैं। रामचरितमानस के कुछ प्रमुख बिंदुओं को देखने के साथ ही हमारी राम भक्ति शाखा कंप्लीट होगी। बच्चों रामचरितमानस के संदर्भ में सबसे प्रमुख बिंदु है कि इसकी रचना तुलसीदास ने की है। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। दूसरा प्रमुख पॉइंट है, दूसरा प्रमुख बिंदु है रामचरितमानस के संदर्भ में कि यह अवधी भाषा में है। इसको मैंने पहले भी बताया और यहां पर भी बता दे रहा हूं कि रामचरितमानस अवधी भाषा में है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रामचरितमानस में दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसको बताने के लिए मैंने इस टॉपिक को अलग से बता रहा हूं रामचरितमानस को, कि रामचरितमानस में 7 कांड है। ये सभी बच्चों को अवश्य नॉलेज होना चाहिए कि रामचरितमानस में 7 कांड है। कांड का अर्थ हुआ जैसे हम अपने बुक्स में चैप्टर पढ़ते हैं ना, उसी तरीके से रामचरितमानस जो धार्मिक ग्रंथ है इसमें 7 कांड है, यानी कि 7 चैप्टर्स हैं। और इसका नाम है, पहला है बालकांड, 7 कांड में सबसे पहला कांड है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड, छठवां है लंका कांड और 7वां है उत्तर कांड। तो ये जितने भी पॉइंट है बच्चों, सब परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कहीं ना कहीं ये प्रश्न जरूर पूछे गए हैं, जिसमें तुलसीदास रामचरितमानस के रचनाकार, इसके अलावा रामचरितमानस अवधी भाषा में है और इसमें दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। और सबसे आखिरी पॉइंट, रामचरितमानस में 7 कांड हैं,
बाल कांड, अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठवां लंका कांड और सातवां उत्तर कांड। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं इस तरह से बिल्कुल आपको ये कंठस्थ होना चाहिए, बिल्कुल लर्न होना चाहिए। रामचरितमानस के संदर्भ में ये इनके प्रमुख बिंदु हैं। तो इसी के साथ बच्चों ये राम भक्ति शाखा की विशेषता हमने पढ़ी और उसके बाद राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं देखी और आखिरी में रामचरितमानस के कुछ बेहद महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कस हमने क्लास में किया। अब सगुण भक्ति शाखा का जो दूसरा भाग है कृष्ण भक्ति शाखा, उसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।